नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अरविंद मिश्रा स्वागत करता है आपका घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। अभिवादन है दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक रहेगा आदिकालीन धार्मिक काव्य और सिद्धनाथ साहित्य। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आदिकालीन साहित्य में 4 प्रकार की रचनाएं लिखी गई। वीरतापरक यानी दरबारी परिवेश में प्रशस्ति मूलक रचनाएं, श्रृंगारिक रचनाएं, अमीर खुसरो और विद्यापति से जुड़ी हुई मनोरंजन प्रधान रचनाएं और धार्मिक रचनाएं। तो धार्मिक रचनाओं में सिद्धोनाथों का विशेष योगदान रहा है। इतिहासकारों से लेकर के हिंदी साहित्य के आचार्यों ने भी यह माना कि सिद्धनाथ बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। यह माना गया कि बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान, जिसमें हीनयान शाखा तो गौतम बुद्ध के मूल सिद्धांतों, उनके मूल उपदेशों में विश्वास करती थी, किंतु महायान शाखा अधिक व्यवहारिक होने लग गई। उसमें कर्मकांड, पुनर्जन्मवाद, पूर्व जन्म, अपने जातक कथाओं का नाम सुना होगा, महायान से जुड़ी ये परंपराएं थी। यानी महायान कर्मकांड मूलक होता गया। आगे चलकर यही महायान छोटी छोटी अन्य शाखाओं में विभाजित हुआ, जैसा कि आपने नाम सुना होगा सहजयान, तंत्रयान, मंत्रयान, वज्रयान आदि। दोस्तों, सिद्ध संतों का जुड़ाव इसी वज्रयानी शाखा से था। यह माना गया कि 5वीं-6वीं शताब्दी में वज्रयानी शाखा चरमोत्कर्ष पर थी। यह कहा जा सकता है कि यह वज्र शब्द गौतम बुद्ध के काल से ही चला आ रहा था, और उनसे भी पहले अगर देखें तो आप इंद्र से जोड़ सकते हैं। इंद्र को यह माना गया कि इंद्र पुरंदर थे। पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाले। उन्होंने वज्र नामक अपने अस्त्र से ही किलों को तोड़ा। दोस्तों, उनका अस्त्र शस्त्र या उनकी शक्ति ही वज्र है। इंद्र की शक्तियों को ऐन्द्रजालिक शक्ति कहते हैं, चमत्कारी शक्ति के लिए। गौतम बुद्ध के पास सबसे पहले यह शक्ति आई थी, इसीलिए गौतम बुद्ध को वज्र सत्व कहा गया। वज्र सत्व कहा गया। सिद्ध संतों के विषय में यह धारणा रही है कि इन संतों ने भी यह दावा किया कि इनके पास चमत्कारी शक्तियां उपलब्ध हैं। उन शक्तियों में इन्हें सिद्धि हासिल है, इसीलिए इन्हें सिद्ध नाम दिया गया। दोस्तों, इतिहास से लेकर के साहित्य और धार्मिक पुस्तकों में अलग अलग चर्चाएं मिलती हैं, लेकिन एक बात पर सहमति है कि सिद्धों की कुल संख्या 84 मानी गई। इन सिद्ध संतों ने सामाजिक संवेदना की साहित्य में पहली बार शुरुआत की। यदि देखा जाए तो हिंदी साहित्य में सामाजिक संवेदना सबसे पहले सिद्ध रचनाकारों के माध्यम से ही प्रसारित हुई। इसका प्रमाण यह है कि ये सिद्ध संत सवर्ण थे, ज्यादातर ब्राह्मण या क्षत्रिय थे, लेकिन इन सिद्ध संतों ने निम्न जाति के टाइटल्स को, उपमाओं को धारण किया। आपने सुना होगा माता सबरी से सबर, जो नदी नाले की सफाई वगैरह करे सरह, ऐसे जो कंबल वगैरह बुने उसे लुई, ऐसे भी देहातों में कंबल को लोई कहते हैं, आपने सुना होगा। मुसहर जातियों के लिए मुसिक। तो सिद्ध संतों ने एक तो निम्न जाति के टाइटल्स को, उनके सरनेम्स को, उनकी उपमाओं को धारण किया, और ऊपर से यह दावा किया कि हम तो तुम्हारे भी पैरों में भी।
अपने को अत्यंत निकृष्ट मान लेना, आत्म विनय, आत्म दया का भाव। इसलिए सिद्धों के नाम पड़े सरह पाद, कड़ह पाद, पा या पाद। निम्न जातीय उपमाओं में पा या पाद प्रत्यय जोड़कर सबर पा, तंती पा, डोम्बी पा, डोम्ब जाति से, लुई पा, मुसिक पा, दारुक पा, गोरक्ष पा। दोस्तों, ये सिद्ध संत अपनी साधना में यहाँ तक कि पुरोहित आदि का चयन भी निम्न जातियों से कर रहे थे। इन्होंने अपने पुरोहित को जिस नाम से बुलाया, योगिनी या भैरवी, और इतिहासकार इस पर चर्चा करते हैं कि यह योगिनी या भैरवी भी निम्न जाति की महिला रही होगी। सिद्ध संतों की साधना के विषय में यह चर्चा की गई कि इन्होंने अपनी साधना में दो तत्वों को, दो साधन को, दो माध्यम को विशेष महत्व दिया। एक पंचमकार साधना और एक प्रज्ञोपाय साधना। पंचमकार साधना में पांच, पंच से पांच, मकार यानी म से शुरू शब्द, मत्स्य, मांस, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। दोस्तों, साहित्य जगत ही नहीं, आध्यात्मिक जगत में भी इस बात की चर्चा है कि भला जो संत अपनी साधना में मत्स्य, मांस, मदिरा आदि की चर्चा करे या उनका उपभोग करे, तो भला वह मुख्य धारा का संत कैसे हो सकता है? ऐसे संत को तो मुख्य धारा विरोधी, नैतिकता विरोधी मान लेना चाहिए। इसलिए सिद्ध संतों को वामाचारी भी कहा गया। इन्हें लोकाचार के विरुद्ध अनैतिक भी मान लिया गया, परंतु ऐसा है नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि इन सिद्ध संतों पर हठयोग साधना का प्रभाव था। कबीर ने जिस हठयोग साधना को स्वीकार किया, वास्तव में उसकी शुरुआत यदि देखी जाए तो सिद्धनाथ संतों से ही हुई। और हठयोग साधना के ही प्रतीक हैं ये पंचमकार। हठयोग साधना में कुंडलिनी जागरण की आवश्यकता होती है। कहते हैं कि मत्स्य उसी कुंडलिनी जागरण, मछली की गति, तो कुंडलिनी भी जागृत होकर ऊपर बढ़ती ऊर्ध्वगामी। ऐसे मुद्रा ज्ञान, हठयोग साधना में गुरु के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, तो माना गया कि मुद्रा ज्ञान का प्रतीक है। मैथुन सेक्स को कहते हैं, नारी पुरुष का मिलन। हठयोग साधना में देखें तो कुंडलिनी जीव है और महाकुंडलिनी ब्रह्म है, तो इनका मैथुन कुंडलिनी, महाकुंडलिनी, ब्रह्म और जीव के मिलन का प्रतीक है। ऐसे ही मांस, विषय वासनाओं का शिकार करना, मांस करना, किसी की हत्या कर देना। और मदिरा, कहते हैं कि शराब पीने के बाद व्यक्ति किसी और लोक में विचरण करने लगता, वो झूठ नहीं बोलता, हाँ, व्यवहारिक सत्य है। तो सिद्धों ने जिस मदिरा की चर्चा की, वह मदिरा आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। सिद्ध संतों ने जिस पंचमकार साधना को अपनाया, बेशक उसे कुछ लोगों ने वामाचार या लोकाचार विरुद्ध या मुख्य धारा के विरुद्ध मान लिया हो, पर वास्तव में इन सिद्धों की पंचमकार साधना हठयोग साधना का प्रतीकात्मक रूप है। दूसरी बात, किन्होंने अपनी साधना में प्रज्ञोपाय तत्व को अपनाया। दो शब्दों से बना है, प्रज्ञा और उपाय। प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को। दोस्तों, यह माना गया कि त्रिकुटी में, दोनों भौहों के बीच त्रिपुर प्रांत है, इस त्रिकुटी में इन सिद्ध संतों ने नारी जननांग के प्रतीक को, योनि को धारण किया। आप ऐसे भी शैव पंथ वगैरह में देखेंगे जो तिलक लगाते हैं, वो योनि। शिव मंदिरों में अगर जाएंगे तो लिंग और योनि की ही वो आकृति है। तो प्रज्ञोपाय के लिए इन्होंने नारी जननांग के प्रतीक को धारण किया और यह माना कि इनकी साधना का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है या जो साध्य है, वह चरमानंद है, चरम आनंद, महासुखवाद की प्राप्ति है, नैरात्मवाद की प्राप्ति है। जरा समझिएगा, अन्य धर्म साधना पद्धतियों में
परमानंद की बात की गई। परमानंद ब्रह्मानंद है, परमानंद पूर्णानंद है, सत चित आनंद, इन तीनों को मिलाकर सच्चिदानंद की प्राप्ति ही ब्रह्मानंद, पूर्णानंद या परमानंद की प्राप्ति है। परंतु सिद्ध संतों की साधना का लक्ष्य परमानंद नहीं, चरमानंद। चरमानंद, ये चरमानंद ऑर्गाजम से जुड़ा शब्द है। स्खलनवाद, संभोग में अंतिम सुख, सेक्स में ऑर्गाजम। अब जाहिर सी बात है कि इनकी साधना में जो ऐसे तत्व थे, इसे ही देखकर कुछ लोगों ने, साहित्यकारों ने, आलोचकों ने, इतिहासकारों ने, आध्यात्मवेताओं ने यह मान लिया कि ये वाम पंथ से जुड़ गए, वामाचारी हो गए, लोकाचरण के विरुद्ध हो गए। परंतु यदि ऐसा होता तो संत कबीर, जो संयम और नैतिकता को सर्वाधिक महत्व देते थे, अपनी साधना में, अपनी रचनाओं में सिद्धों को नहीं अपनाते। जबकि यह अटल सत्य है कि संत कबीर पर जितना शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव है, जितना वैष्णव भक्ति का प्रभाव है, उतना ही प्रभाव सिद्धोनाथों की हठ योग साधना का भी है। तो दोस्त, ये सिद्ध संत पूर्वी क्षेत्र के रहने वाले थे, बंगाल और बिहार के। इसलिए इनकी जो भाषा थी वो पूर्वी अपभ्रंश के निकट थी। अगर आपने नाम सुना हो पंडित हरप्रसाद शास्त्री का, तो उन्होंने इनकी रचनाओं का संकलन किया बौद्ध गान ओ दूहा के नाम से। सिद्धों की रचनाएं दो नामों से जानी गईं, एक चर्या पद या चर्या गीत और नंबर 2 दोहा कोश। जो चर्या पद या चर्या गीत है वह पूर्वी अपभ्रंश के साथ बिहारी हिंदी की बोलियों में लिखी गई रचना है। उसमें सामाजिक अनुष्ठानों या उत्सवों पर गाए जाने वाले गीतों की चर्चा है। लेकिन दोहा कोश पूरी तरह अपभ्रंश में लिखी गई रचना है और दोहा कोश में सिद्ध सिद्धांतों की चर्चा है, उपदेशों की चर्चा है। दोस्तों, जहां भी साधना निर्गुण होगी वहां रहस्यवाद की उत्पत्ति होगी। ऐसे भी रहस्यवाद और हठयोग साधना दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। भीतर भीतर ब्रह्म और जीव का मिलन यदि अद्वैत है तो वही रहस्यात्मक या हठयोग साधना भी है। दर्शन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, वही साधना के क्षेत्र में रहस्यवाद। भीतर भीतर साधना, जिसे आंखों से देखा न जाए, अनदेखा अनजाना सा। तो जो भीतर की साधना है, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, खुली आंखों से अब कैसे देख सकते हैं। इसलिए भीतर भीतर कुंडलिनी महाकुंडलिनी का मिलन रहस्यात्मक ही है। दोस्तों, सिद्धों की यह जो रहस्यात्मक साधना है, इस रहस्यात्मक साधना की एक पहचान यह है कि इसे सीधे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि जटिल साधना है, इंद्रियों का विषय है भी नहीं। तो ऐसी साधना को व्यक्त करने के लिए ही इन्होंने संधा भाषा का प्रयोग किया। समझिएगा, बहुत आसान है। कबीर ने जिसका नाम उलट बांसी दिया, उसे ही सिद्धों ने संधा भाषा नाम दिया। विनयतोष भट्टाचार्य ने, अद्वय वज्र जैसे विद्वानों ने संधा भाषा, संधि से बना शब्द है, दिन और रात, सांध्य, जहाँ मिलें, गोधूली, जहाँ डस्ट के उड़ने से, गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल से दिशाएं, वातावरण आच्छादित हों, चीज़ें साफ न दिखाई पड़ती हों। तो जिस प्रकार गोधूली के समय वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, सिद्धों की कविताओं का अर्थ भी सीधे सीधे नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए माना गया कि इनकी भाषा उलटबांसी या संधा भाषा के निकट है। अब अगर एक कविता पे ध्यान दें तो आप बात समझ पाएंगे। लिखते हैं, सिद्ध बें संसार बाढ़ हिल जाए, बेंग कहते मेढक को, कि मेढक के डर से सांप थर थर कांपता। भला कहीं ऐसा होता है क्या? उलट बांसी। दूहिल दूह के बेटे समाए, दूहा हुआ दूध फिर से थन में समा जाता है, ऐसा तो होता नहीं है, ये उलट बांसी है। बदला बियायल गविया बांझे,
बैल ने बियाना यानी प्रसव करना, बच्चे को जन्म देना। बैल ने बच्चे को जन्म दिया और गाय बांझ खड़ी टुकुर टुकुर देख रही है, पीटा दूहिए इतना सांझे। और जिस बैल ने बच्चे को जन्म दिया उसे तीनों समय दूहा जा सकता है। ये उलट बांसी है, संधा भाषा है। यदि इसका आप अर्थ निकालने जाएंगे तो बड़ा गूढ़ अर्थ है। बैल, ऐसे भी अपने यहाँ घरों में देखिएगा, माता पिता दादा दादी हमें बैल ही कहते हैं सब। बैल यानी सीधा। तो जो सीधा है, जो निश्चल है, वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। और जो अहंकारी है वह ब्रह्म से दूर हो जाता है। इसलिए संत कबीर ने भी कहा कि गुरु चेला के लागे पाई। याद रखिए, जो गुरु है जिसमें अहंकार है वह चेला यानी सहज मन के समक्ष झुक जाता है। तो दोस्तों, इनकी जो संधा भाषा है वो रहस्य के निकट है। इन सिद्ध संतों ने समाज को क्या क्या दिया? सिद्ध संतों की सबसे बड़ी पहचान यह रही कि इन्होंने कबीर की तरह ही, परंतु कबीर से बहुत पहले शास्त्रवाद का, पांडित्य का, कर्मकांडों का जमकर विरोध किया। इसलिए सिद्ध संत कहते हैं पंडिय सयल सत्य बखाणी। जिस प्रकार कबीर कहते हैं पंडित बाद बदंते जूठा, जिस प्रकार कबीर कहते हैं पंडित और मसालची दो सूझत नहीं, कबीर से बहुत पहले सिद्ध रचनाकार इस बात को कहते हैं पंडिय सयल सत्य बखाणी, देह ही बुह बसण न जाने। ये पंडित सभी सत्य का बखान तो करते हैं, पंडित यानी जाति नहीं, शास्त्रविद, अहंकारी, परंतु शरीर में ही बुद्ध ईश्वर का वास है, इसे नहीं जान पाते। फिर ये सिद्ध कहते हैं आयम वेय पुराण ही पंडीयमाण बहंती। आयम आगम से बना है कि आगमों को, वेदों को, पुराणों को लेकर ये ज्ञानी लोग दर्प तो करते हैं, अहंकार तो करते हैं, परंतु ठीक उसी प्रकार पक सिरी फल अलीय जिमी बाहेरीय भमंती। जिस प्रकार पके हुए बेल के कठोर आवरण के इर्द गिर्द, एमपी वाले सिरफल कहते हैं बेल को, हाँ, तो जिस प्रकार उस कड़े बेल के कठोर आवरण के इर्द गिर्द भंवरे चक्कर तो लगाते हैं परंतु भीतर का रस नहीं ले पाते, उसी प्रकार ये अहंकारी लोग बाहर बाहर बातों के चक्कर लगाते हैं, शास्त्रों के गूढ़ अर्थ नहीं जान पाते। दोस्तों, इन सिद्ध संतों ने सामाजिक समन्वय के साथ साथ सामाजिक संवेदना को भी नई गतिशीलता दी। हिंदी साहित्य की मानवतावादी धारा वास्तव में सिद्धों से ही शुरू हुई। यदि बातें समझ में आ रही हों तो मुझे अवगत करें, कहीं कोई त्रुटि रह जाए तो इसकी ओर भी मुझे ध्यान दिलाएं। अगले वीडियोज में हम उन पर भी चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों, सिद्धों से ही नाथों की शुरुआत हुई, सिद्ध संत से ही नाथ संत आए। लेकिन यह माना गया कि सिद्धों ने जिस प्रकार पंचमकार साधना और प्रज्ञोपाय साधना, मत्स्य, मदिरा, मांस, मुद्रा, मैथुन आदि की शुरुआत की, उनसे नाराज होकर नाथों ने एक अपनी अलग शाखा ही बना ली। कहा जाता है कि गोरखनाथ ने नाथ पंथ की स्थापना की। सिद्ध संतों पर तो पूरी तरह बौद्ध धर्म का प्रभाव था, लेकिन नाथ संतों ने बौद्ध धर्म से जुड़े होकर भी शैव पंथ को अपनाया। किस पंथ को अपनाया? शैव पंथ को। ये नाथ पंथी अपनी साधना में इंद्रिय निग्रह, विषय वासनाओं से कोसों दूर रहने की बात करती हैं, नारी से स्वयं को दूर करते हैं। सिद्धों ने तो अपने लिए पुरोहित ही नारी को चुना, लेकिन ये नाथ संत नारी से कोसों दूर करते हैं अपने आप को। कहते भी हैं गोरखनाथ जी, 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा। ऐसी कामिनी चंचल स्त्रियां बेशक विलास नर्तन कर रही हों, माया और ठगनी रूप के द्वारा समाज को ठगने की कोशिश कर रही हों, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। साधक वह है जो पीछे बैठा चुपचाप मन में अखाड़ा लगाए,
इंद्रियों पर वश करे, माया मोह को भीतर भीतर पछाड़े। दोस्तों, ये नाथ संत हठयोग साधना के तत्वों को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। इसीलिए इनके पदों में आप सभी स्तरों पर कुंडलिनी जागरण, अनहद नाद, नाद बिंदु साधना, षट चक्र भेदन के तत्वों को देख सकते हैं। दोस्तों, जब भी साधना रहस्यात्मक होगी तो वहाँ गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। नाथ संतों ने कबीर की तरह ही और कबीर से बहुत पहले गुरु को विशेष महत्व दिया। कुछ लोगों ने तो यह माना कि कबीर ने जो गुरु को महत्व दिया, गुरु गोविंदो खड़े, तो कबीर पर यह प्रभाव नाथों का ही है। नाथ संत भी कहते हैं, गुरु की जय गहीला, निगूरा न रहीला। जो गुरु की शरण गहले वह निगूरा अज्ञानी नहीं रह जाता, उसे ब्रह्म तत्व की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, सिद्ध यदि पूर्वी क्षेत्र के थे, बंगाल बिहार के, तो नाथ पश्चिमी उत्तरी भारत के थे। आप देखेंगे इनका जमावड़ा राजस्थान में, पंजाब में, जालंधर नाथ से ही जालंधर शहर है, समझिए। मच्छंदर नाथ पश्चिम के, आप चरपटी नाथ, चौरंगी नाथ, भड़थरी नाथ, इनको राजस्थान गुजरात में आप देख सकते हैं। पंजाब का क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब हैं, उनका भी जुड़ा उसी नाथ पंथ से, वही नाथ पंथ है। तो नाथ संतों का जुड़ाव पश्चिमी क्षेत्र से, इनकी भाषा पश्चिमी अपभ्रंश रही है। दोस्तों, ये नाथ संत कबीर की तरह ही सहज जीवन की बात करते थे। लिखते हैं नाथ संत, हबकी न बोलीबा, ठबकी न चलीबा, धीरे धरीबा पाँव, गर्व न करीबा, सहजे रहीबा, भणत गोरख राव। गोरखनाथ जी कहते हैं कि इतरा कर नहीं चलेंगे, बड़ी बड़ी बात नहीं करेंगे, सहज जीवन यापन करेंगे। जैसे कबीर कहते हैं, संतों सहज समाधि भली। कबीर से बहुत पहले नाथ संत सहज जीवन की बात कर रहे थे। इन नाथ संतों ने यह माना कि जीवन तो मध्यम मार्ग का ही नाम है। अब जरा सोचिए, गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग की एक प्रकार से स्थापना की और उसे नाथों ने अपनाया, और कबीर भी अपना लेते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। तो नाथ पंथी भी इस मध्यम मार्ग की बात करते हैं और कहते हैं, थोड़ो खाए सो कल पे झल पे। जिसे कम खाने को मिलता है वह रोता कलपता है। घणो खाए सो रोगी, जो बहुत ज्यादा खाए तो रोगी हो जाए। दहु पंथा की संधि, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, दहु पंथा की संधि विचारे, ते कोई बिरला जोगी। समझा जा सकता है कि सिद्ध और नाथ संत अपनी रहस्यात्मक शैली में समाज के लिए अपनी विशेष उपादेयता रखते थे। यही वजह है कि हिंदी साहित्य के आदि काल में धार्मिक काव्य में इन्हें विशेष स्थान दिया गया। आचार्य शुक्ल ने तो सिद्धोनाथों के साहित्य को साहित्य माना ही नहीं, उन्हें साहित्य के इतिहास से निकालने की कोशिश की। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कई तर्क दिए, कहा कि जिन गुणों के कारण कबीर को हिंदी साहित्य में रखा गया, उन्हीं गुणों की शुरुआत करने वाले सिद्धोनाथों को साहित्य से बाहर क्यों निकाला जाए। फिर तर्क दिया कि बेशक इनकी रचनाएं साहित्यिक दृष्टि से अनगढ़ है, उत्कृष्ट रचनाएं नहीं है। साहित्य की दृष्टि से इनमें अलंकार नहीं है। जैसे कबीर की कविता अनगढ़ है, वैसे ही सिद्धोनाथों की, लेकिन उनमें सामाजिकता तो है, उनमें सामाजिक समन्वय तो है। कुछ बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप धीरे धीरे इन बातों को पकड़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम फिर से उपस्थित होते हैं नए वीडियोज, नए शीर्षक के साथ। गॉड ब्लेस यू।